इस वीडियो के अंदर हम दो ऐसे सेविंग अकाउंट का कंपैरिजन करेंगे जो आज के टाइम में मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा चलती है, खास करके जीरो बैलेंस अकाउंट के मामले में। वैसे तो आप कहीं ना कहीं इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट के बारे में कहीं ना कहीं तो जरूर सुना होगा, जिसमें पहला है फाइव मनी जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट और दूसरा है जुपिटर मनी जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि फाइव मनी जो जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है ये आपको ओपन करनी चाहिए या फिर जो जुपिटर मनी सेविंग अकाउंट है ये आपको ओपन करनी चाहिए। इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट में कौन से सेविंग अकाउंट में सबसे ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, सबसे ज्यादा इजी कौन सा है अकाउंट ओपन करने के मामले में, इन दोनों में से कौन सा सेविंग अकाउंट है जिसमें कम से कम चार्जेस हमको देनी पड़ती है, तो सारी चीजें कंप्लीट रिव्यू करेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको इसी तरह के इंपोर्टेंट वीडियो रेगुलर देखने को मिलते रहेंगे। तो फिर चले कार्यक्रम शुरू करते हैं। अगर हम फाइव मनी जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट और जुपिटर मनी जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट का कंपैरिजन करें और कंपैरिजन करने के बाद जो रिजल्ट निकल करके आता है उसमें यह है कि दोनों ही सेविंग्स अकाउंट काफी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, उन सबके लिए जो चाहते हैं कि ऑनलाइन ही किसी बैंक के अंदर हमारा अकाउंट इंस्टेंट ओपन हो जाए और कोई भी यूपीआई ऐप हम इंस्टेंट यूज कर पाए। क्योंकि जो फाइव मनी सेविंग अकाउंट है ये अकाउंट भी इंस्टेंट ऑनलाइन ही ओपन हो जाती है, बिल्कुल पेपर वर्क यहाँ पर में नहीं होती है, सारी चीजें ऑनलाइन ही होती है, इंस्टेंट आपका अकाउंट ओपन भी होती है, आपको अपने अकाउंट की सारी डिटेल भी मिलते हैं। ठीक उसी तरह से जुपिटर मनी सेविंग्स अकाउंट भी है, यहाँ पर भी बिल्कुल पेपरलेस वर्क होती है, सारी चीजें ऑनलाइन ही हो जाती है, इंस्टेंट यहाँ पर भी आपका अकाउंट ओपन होती है, आपको अपने अकाउंट के सारे डिटेल मिल जाते हैं जैसे कि अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और कस्टमर आईडी। ये दोनों ही फेडरल बैंक के साथ टाई अप है, तो अगर आप इन दोनों में से कोई भी सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपका जो सेविंग अकाउंट है वो फेडरल बैंक के अंदर ही ओपन होती है। मतलब जब आप यूपीआई को एक्टिवेट करेंगे, गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम आप यूज करने के लिए जाएंगे, तो चाहे आप फाइव मनी जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं या फिर जुपिटर सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, तो वहां पर आपको फाइव मनी या फिर जुपिटर सर्च नहीं करनी होती है, वहां पर आपको फेडरल बैंक की सर्च करनी होती है और फेडरल बैंक को ही वहां पर ऐड करनी होती है। दोनों ही सेविंग्स अकाउंट में, फाइव मनी सेविंग्स अकाउंट में भी आपको डेबिट कार्ड की फैसिलिटी मिलती है और जुपिटर सेविंग अकाउंट में भी आपको डेबिट कार्ड की फैसिलिटी मिलती है। और यहाँ दोनों ही सेविंग्स अकाउंट के अंदर आपको वर्चुअल और फिजिकल दोनों ही डेबिट कार्ड प्रोवाइड की जाती है। सबसे मजे की बात यह है कि ये दोनों ही सेविंग्स अकाउंट के अंदर आपको वीजा डेबिट कार्ड प्रोवाइड की जाती है, तो इसका यूज आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करने के लिए भी कर सकते हैं। वैसे अगर आप नॉर्मली किसी बैंक के अंदर जाते हैं अकाउंट ओपन करने के लिए तो वहां पर ज्यादा चांसेस है कि आपको रुपे वेरिएंट का डेबिट कार्ड प्रोवाइड की जाती है, लेकिन अगर आपको वीजा डेबिट कार्ड की रिक्वायरमेंट है तो ऐसे में चाहे तो आप फाइव मनी सेविंग अकाउंट ओपन कर लीजिए या फिर आप जुपिटर मनी सेविंग अकाउंट ओपन कर लीजिए। इसके अलावा दोनों ही सेविंग्स अकाउंट बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट है, मतलब ना तो आपको फाइव मनी सेविंग अकाउंट के अंदर कोई भी मिनिमम बैलेंस रखना है और ना ही आपको जुपिटर मनी के अंदर आपको कोई भी बैलेंस मेंटेन रखना है। अगर हम डेबिट कार्ड की चार्जेस की बात करें तो यहाँ पर दोनों ही सेविंग्स अकाउंट के अंदर आपको फ्री में, बिल्कुल फ्री में आपसे कोई भी पैसा नहीं ली जाती है, बिल्कुल फ्री में आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड प्रोवाइड की जाती है दोनों ही सेविंग्स अकाउंट के अंदर। लेकिन अगर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड की नीड हो तो उस केस में दोनों ही बैंक के अलग अलग चार्जेस हैं, प्लस उसका जीएसटी भी है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आज के डिजिटल युग में आपको फिजिकल डेबिट कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि आज के टाइम में सारे काम ऑनलाइन ही होते हैं लगभग में। जो आपको यूपीआई ट्रांजेक्शन करनी हो तो उसके लिए भी आप वर्चुअल डेबिट कार्ड से यूपीआई ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पर आपको शॉपिंग करना हो तो वहां पर आप वर्चुअल डेबिट कार्ड का भी यूज कर सकते हैं। दोनों ही सेविंग्स अकाउंट, चाहे वो फाइव मनी सेविंग अकाउंट हो या फिर वो जुपिटर मनी सेविंग अकाउंट है, ये दोनों ही डिजिटल तरीके से, मतलब यहाँ पर अकाउंट ओपन होती है, दोनों ही डिजिटल सेविंग अकाउंट है, तो यहाँ पर आपको पासबुक या फिर चेकबुक प्रोवाइड नहीं की जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको पासबुक प्रोवाइड नहीं की जाती है तो आप अपने अकाउंट का स्टेटमेंट चेक नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ईमेल स्टेटमेंट और एसएमएस अलर्ट की भी सुविधा दी जाती है। आपको हर महीने ईमेल के माध्यम से आप जितने भी ट्रांजेक्शन करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, साथ में हर ट्रांजेक्शन का भी आपको एसएमएस अलर्ट मिलता रहेगा दोनों ही सेविंग्स अकाउंट के अंदर। दोनों ही सेविंग्स अकाउंट के अंदर आपको मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, मतलब जो जुपिटर मनी सेविंग अकाउंट है ये अगर आप ओपन करते हैं तो इसका जुपिटर मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है उसका आप यूज कर सकते हैं। वहां पर आपको ढेर सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि कहीं भी यूपीआई पेमेंट करना हो, स्कैन एंड पे, किसी के यूपीआई आईडी पर बैलेंस ट्रांसफर करना हो, किसी के बैंक अकाउंट के अंदर बैलेंस ट्रांसफर करना हो, मोबाइल रिचार्ज करना हो, बिल पेमेंट करना हो, डीटीएच रिचार्ज करना हो, वाटर बिल या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको पेमेंट करना हो, वो सारे काम आप जुपिटर मनी ऐप के अंदर भी कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर आपको लोन और क्रेडिट कार्ड की भी सेक्शन मिल जाते हैं। अगर आपको इन फ्यूचर लोन की रिक्वायरमेंट हो, क्रेडिट कार्ड की रिक्वायरमेंट हो तो आप यहाँ से लोन और क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको डिजिटल गोल्ड और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का भी ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आपको इन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करना हो डिजिटल गोल्ड
के अंदर या फिर फिक्स डिपॉजिट के अंदर, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से आपको 5 मनी सेविंग्स अकाउंट के अंदर भी देखने को मिल जाते हैं। जो 5 मनी एप्लीकेशन है, मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है, ये आप इसका भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ढेर सारे पेमेंट का ऑप्शन मिल जाते हैं। वो सारे पेमेंट का ऑप्शन मिलता है जो आपको जुपिटर सेविंग अकाउंट के अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे कि कहीं भी आप स्कैन एंड पे कर सकते हो यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए, किसी के यूपीआई आईडी पर बैलेंस ट्रांसफर करना हो, किसी के मोबाइल नंबर पर बैलेंस ट्रांसफर करना हो, बैंक अकाउंट के अंदर बैलेंस ट्रांसफर करना हो, मोबाइल रिचार्ज करना हो, बिल पेमेंट करना हो, डीटीएच रिचार्ज करनी हो, या फिर आपको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना हो, फिक्स डिपॉजिट वगैरह आपको करनी हो, वो सारे ऑप्शन आपको 5 मनी के अंदर भी देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा जो 5 मनी सेविंग्स अकाउंट है या फिर जो जुपिटर मनी सेविंग अकाउंट है, इन दोनों के अंदर जो आपको फिजिकल डेबिट कार्ड प्रोवाइड की जाती है, तो इस डेबिट कार्ड से आप इंडिया के किसी भी बैंक की एटीएम मशीन से कैश विड्रॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट का जो मेजर फैसिलिटी थी, मेजर बेनिफिट्स थी, वो मैंने आपको बता दिया। दोनों ही सेविंग्स अकाउंट ऑनलाइन ही ओपन होती है। अगर आपको इन दोनों में से कोई भी सेविंग अकाउंट ओपन करना है तो वो आप इजीली ओपन कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रोसेस होती है, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना रखा है। 5 मनी के अंदर आप कैसे अकाउंट ओपन करेंगे या फिर जुपिटर मनी के अंदर आप कैसे अकाउंट ओपन करेंगे, इन दोनों का जो अकाउंट ओपनिंग लिंक है वो भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। साथ में जो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, अगर आपको अकाउंट ओपन करने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आती है तो आप उस वीडियो को भी जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर 5 मनी या फिर जुपिटर मनी से रिलेटेड आपके मन में किसी भी तरह का कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।